कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आई वेलकम यू ऑल टू बैंक IQ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट नंबर 3। और उससे पहले आपको बता दूं, यहां पे कुछ लिखा है डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। देखो, छोटी सी बात है कि जब आप थक जाओ तो आपको रुकना नहीं है, आपको रुकना तब है जब आपने अपना काम खत्म कर लिया है। ठीक है, छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब लास्ट के पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, तो उसका सॉल्यूशन पहले बताऊंगा, उसके बाद आज की वीडियो कंटिन्यू करूंगा। अब पहला क्वेश्चन होमवर्क में से आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या बोला है? अ डजन पैर कितने रुपए में मिलता है अपने को? 80 रुपीज में, और डिस्काउंट कितना है? 10%। ओके, यानी कि 80 रुपीज पे 10% डिस्काउंट। अब दोस्तों 80 का 10% कितना होता है? 8, यानी कि कितने रुपए में मिलेगा? 72 रुपीज में। कितना मिलता है? डजन, डजन यानी कि 12। अब दोस्तों 72 रुपीज में 12 पैर मिलता है, तो 24 रुपीज में कितना मिलेगा? बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखो 72 का थर्ड पार्ट है, तो 12 का थर्ड पार्ट यानी कि यहां पे आना चाहिए 4, या फिर 72 का 6 पार्ट है, तो 24 का 6 पार्ट कितना होता है? 4। ये जो है ना बहुत काम आएगा आपको, आपकी मल्टीप्लिकेशन या फिर आपकी हाँ बस मल्टीप्लिकेशन स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। ओके, या फिर 24 इंटू 12 डिवाइड बाई 72। ओके, 12 से जाएगा ये 6 और 6 से कटेगा ये 4, तो आपका आंसर वैसे भी 4 आएगा। और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ डिस्काउंट सीरीज ऑफ 20%, 10% एंड 5%। ओके, एक दोस्त ने पूछा था कि सर इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो उनके लिए खास मैंने यहां पे पुट किया है ये क्वेश्चन। अब आपको मैं टाइम दे रहा हूं 10 सेकंड का, आंसर बताओ फटाफट। चलिए, अब इसको मैं 2, 3, 4, 5 तरीके से कर सकता हूं, बट एक सिंपल सा तरीका। मान लो मेरे पास कोई आर्टिकल है जिसका प्राइस है या फिर जिसकी MRP है 100 रुपीज। ठीक है, मैंने बोल दिया कि मेरे पास कोई चीज है जिसका MRP कितना है? 100 है। अब पहले मैं 20% डिस्काउंट दूंगा। पहली बात तो ये 20 + 10 + 5 ये हमारा आंसर नहीं होगा। ओके, 35 हमारा आंसर नहीं होगा, ये बात समझो आप लोग। ओके, अब दोस्तों 20% डिस्काउंट जब 100 रुपीज में मिलेगा, यानी कि 100 - 20, तो वो चीज बन जाएगी 80 रुपीज की। ओके, वो चीज बन जाएगी 80 रुपीज की। अब वन मोर टाइम क्या मिलेगा डिस्काउंट? 10%। वो किस पे मिलेगा? 80 पे। अब दोस्तों 80 का 10% यानी कि 8, तो अब 8 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 80 रुपीज की जो चीज थी अब वो 72 में मिलेगी। लेकिन अभी भी 5% का डिस्काउंट है। किस पे मिलेगा? 72 पे। सर 72 का 5% कैसा निकाले फास्टली? तो 72 इंटू 5 करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 कर लो। ओके, ये कितना होता है? 36, और ये कितना होता है? 10। तो 36 इंटू 10 यानी कि 360। ये मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए लिख के कर रहा हूं, आपको करना है दिमाग के अंदर। ओके, तो 360, लेकिन क्या है? परसेंटेज है ना, तो 3.60। अब दोस्तों 72 में से 3.60 माइनस कर लो। ओके, तो ये कितना आएगा? 3 1 4 4 8 12, कैरी कितना आया? 1 7 और 1 8, सॉरी 1 में कितना ऐड करोगी? 7 आए, तो यहां पे आएगा 6, तो 68.40। अब दोस्तों ये रहा हमारा आंसर। सर ये बिल्कुल नहीं भाई, ये आंसर नहीं है। सुनो, कितना प्राइस था? 100 रुपीज। कितने में मिल रहा है? ओके, ये तो सेलिंग प्राइस हो गई, तो डिस्काउंट कितना? भाई इन दोनों का डिफरेंस ले लो। ठीक है, तो 100 माइनस 68.40। ठीक है, तो ये आएगा 8 1 9 9 1 10, कैरी 1 6 1 7 3 10, तो 31.60। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। 31.60 बोलूं या 31.6 बोलूं, दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, अब या फिर एक तो ये तरीका था, या फिर 20 तो होगा ही। ओके, अब 20 का 10% है ना, आप ऐसे भी निकल सकते हो। 20 का 10% देखो
100 रुपये थे मेरे पास, कितने में मिलेगा? 20 डिस्काउंट मिलेगा, तो मैं बेचूंगा कितने में उसको? 80 में। अब दोस्तों 20 का मतलब 100 पे कितना मिला? 20 मिला ना, तो 20 तो मिलेगा ही, प्लस प्लस कितना आएगा? 80 पे 10%, यानी कि 80 इंटू 10 यानी कि 8, तो 8 यहाँ पे मिलेगा, और कितना था? 72, और 72 पे 5% यानी कि 3.6। ओके, तो ये कितना होता है? 31.6। तो डायरेक्ट आप ऐसा निकाल सकते हो। मैंने क्या किया, जो डिस्काउंट में माइनस करता था ना, उनका सम कर लिया, 20, 8 और 3.6। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, आपको सक्सेसिव डिस्काउंट मिलते हैं दो। पहला डिस्काउंट क्या है आपके लिए? 10%, और दूसरा जो डिस्काउंट है वो आपको फाइंड करना है। ओके, देखो कितने रुपए की चीज है? 180 रुपए की चीज है। अब पहली बार में 10% डिस्काउंट यानी कि 90% में बेचूंगा, यानी कि 90/100, और दूसरी बार में कुछ डिस्काउंट देने के बाद मैं X% में बेचूंगा मैं उसको, ठीक है ना? तो ये X जो है ना उसकी वैल्यू मिलेगी, और 100 से जितना कम होगी ना उतना हमारा डिस्काउंट होगा, ठीक है? जैसे कि यहां पे क्या लिखा है मैंने? 90, तो 90 100 से 10 कम है ना, तो 10% डिस्काउंट है। सेम ये जो वैल्यू आएगी वो 100 से जितना कम होगी उतना हमारा डिस्काउंट रहेगा। ओके, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी ये 137.7। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पॉइंट जो है यहां से हटेगा तो यहां पे आएगा 0, अब 1 2 1 2 और यहां से 0, ओके, और 1 0 यहां से कटेगा। अब ये 10 है, यहां पे आएंगे मल्टीप्लिकेशन में, और 18 9 कितना होता है? अब करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट यहां पे लिख दो ऐसे, ठीक है? अब जब इसको काटोगे आप तो आंसर आएगा 85। अब दोस्तों 85 जो है वो 100 से कितना कम है? 15, तो 15% का आपका डिस्काउंट रहेगा। ओके, 15% का आपका डिस्काउंट रहेगा। ओके, चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्या कहता है आप पढ़ लीजिए, मैं आपको 3-4 सेकंड देता हूं। ओके, चलिए ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा है, ओके, बट सिंपल है। ओके, चलिए अब दोस्तों वो क्या करता है, 750 आर्टिकल्स को 60 पैसे पर आर्टिकल के हिसाब से बनाता है। ओके, तो अब मुझे बताओ टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी होगी? अब आप बोलोगे सर 750 इंटू 60 पैसा। अब 60 पैसा यानी क्या? 60 डिवाइड बाई 100। ओके, 0000 आउट, 75 इंटू 6। अब दोस्तों 75 इंटू 6 करना है तो क्या करो, 75 इंटू 2 इंटू 3, 72, 75 2 ज़ा 150, 153 ज़ा 750, सॉरी 450, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 450। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। ओके, इतना क्लियर है? बिल्कुल। अब आगे क्या कहता है, he fixes the selling price such that if only 600 articles are sold, he would have made profit 40% on the outlay। यानी कि अगर वो 600 आर्टिकल्स बेचता है तो उसको टोटल पे 40% का सॉरी उसको 40% का प्रॉफिट होता है। अब दोस्तों टोटल उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 450। अब 450 पे उसको 40% का प्रॉफिट होता है, तो उसका 600 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो वो यहां से मिलेगा 450, उसका मैं क्या निकालूंगा? 140%, ठीक है? अब इसको काटूंगा 0 से 0, 0 से 0। अब दोस्तों 45 इंटू 14 करना है, तो मैंने आपको बताया है कि 14 का आधा 7, इसका 90 इंटू 7 यानी कि 630। तो यहां से मुझे मिल गया 600 आर्टिकल की प्राइस 630 है। तो एक आर्टिकल की ये सेलिंग प्राइस है। ओके, ये क्या है? सेलिंग प्राइस। 600 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 630 है, तो एक आर्टिकल की प्राइस कितनी होगी? 630 डिवाइड बाई 6 इंटू 100, है ना? मैंने 600 को लिख दिया 6 इंटू 100। अब दोस्तों ये जाएगा 6 से 105, ओके, और नीचे क्या है? 100। तो एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी आएगी? 1.05। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करता है वो, उसके पास 120 आर्टिकल्स थे, वो खराब हो गए और वो सिर्फ बेचेगा 630 आर्टिकल। ओके,
अब दोस्तों उसकी एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी है, वो है 1.05, वो बेचता कितना है 630, तो 630 की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो यहाँ पे निकालेंगे 630 इंटू 1.05, ठीक है, डिवाइड बाय क्या करूँगा मैं 100, ठीक है, और ये पॉइंट है ना इसलिए मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया। अब दोस्तों 63 इंटू 100 कितना होता है 6000 और 63 इंटू 5 कितना होता है 3 5 15 और 315, तो ये कितना आ जाएगा 6615, है ना। देखो 5 3 15 कैरी 1, 5 6 30 और 31, तो ये 6615 और एक पॉइंट लगाऊंगा तो कितना आएगा 661.5। अब कहता क्या है कि उसका ओवरऑल परसेंटेज फाइंड करो कि अगर वो बाकी को क्या करे, वो जो खराब हुआ है ना उसको काउंट ना करे। तो सीधी बात है कि 450 रुपए का हमारा कोस्ट प्राइस है, बेचता कितने में है वो 661.5 में, तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो उसमें से मैं घटा दूंगा 450। ओके, तो यहां पे आएगा 0.5, यहां पे आएगा 1 और ये कितना आएगा 5 1 6 और ये आएगा 2, तो 211.5। अब दोस्तों इतना प्रॉफिट है कितने पे 450 पे। मैंने आपको बताया था कोस्ट प्राइस इज द मेन, कोस्ट प्राइस इज द मेन। दोस्तों प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, कोस्ट प्राइस पे। 450 रुपया की कोस्ट प्राइस है, उस पे कितना प्रॉफिट हुआ 211.5 का, तो 100 पे कितना होगा। ओके, और ये आ जाएगा आपका, देखो 0 से 0 गया और पॉइंट से 10 गया। अब इन दोनों का डिवाइड करना है तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली हम सोच सकते हैं। देखो 5 इंटू 2 10, तो ये आंसर नहीं होगा। 5 इंटू 6 30, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ओके, अब दोस्तों 45 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो होता है 20-25 और 20-25 से एकदम करीब है, यानी कि हमारा आंसर 45 के पास वाला होगा और 5 7 था, तो ये ही मेरा आंसर होगा। और सीधी बात है 47 इंटू 46 कर लो आप, ठीक है, 47 इंटू 45 कर लो आप, कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा। कैसे दोस्तों, ये क्या है 46 प्लस 1, ये क्या है 46 माइनस 1, ए प्लस 1 सॉरी ए प्लस बी, ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 46 का स्क्वायर होता है 2116 माइनस 1। अब ये आपको मैंने सिखाया है, ओके, और आपको मैंने रटने का भी बोला है, दोनों चीज़ किया है मैंने। ओके, अब आपको याद नहीं तो आपको याद करना है, बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, इसको पढ़िए आप लोग, 5 सेकंड दिया मैंने आपको। अब एक मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करता है, सोचता है कि जितना भी आएगा ना आर्टिकल उसके अंदर 12% को क्या करना है, उसको रिजेक्ट करना है, ठीक है। यानी कि अगर टोटल 100 आर्टिकल आते हैं तो उसको सिर्फ 88 को ही एक्सेप्ट करना है, बाकी 12 को क्या करना है, रिजेक्ट करना है। ओके, ये 12 क्या हो जाएंगे, रिजेक्टेड। ओके, अब क्या करता है वो, सप्लाई करता है 22,000 का और एक की प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 7.5, और उसको क्या करना है 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना होगा। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं आपको बहुत सिंपली करा दूंगा इसको। ओके, पूरा करने जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, बट हाँ क्वेश्चन कैसा भी हो, अपना जो अप्रोच है ना वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन इजी हो या क्वेश्चन हार्ड हो। ओके, क्वेश्चन इजी है या टफ है वो मैटर नहीं करता, अपना अप्रोच कैसा है वो मैटर करता है। अब दोस्तों 20% प्रॉफिट कमाना है, तो इस पे 20% कितना होता है 120, है ना 120, तो यानी कि मैं बेचूंगा कितने में, सब मिला के अगर 100 रुपए की मेरी चीज है तो मेरे को बेचना कितने में पड़ेगा 120, है ना। मैंने खर्चा कितना किया है 100 रुपया, मैंने खर्चा कर दिया 100 रुपया, 20% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि मैं 120 में बेचूंगा। अब होता क्या है, और यहां पे मानता हूं मैं एक आर्टिकल की प्राइस 1 रुपया। ओके, इसकी मुझे कोई जरूरत है ही नहीं। ओके, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों एक आर्टिकल की प्राइस मैंने 1 रुपया मानी है और ऐसे 100 आर्टिकल तैयार किए हैं, तो 100 आर्टिकल की प्राइस 100 रुपया होती है और 12 आर्टिकल खराब हो गए हैं, यानी कि सिर्फ मेरे को 88 आर्टिकल बेचने हैं, है ना। 88 रुपीज की चीज बेचनी है, कितने में बेचनी है मुझे 20% प्रॉफिट, लेकिन किस पे, बाई 100 पे, तो वो कितना होता है 120। मैं 120 में बेचता हूं और मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है
88, है ना, मतलब कितने रुपए का सामान, 88 रुपीज का सामान बेचता हूं मैं, कितने में बेचता हूं, 120 में। दोस्तों 120 का सामान अगर 88 में बेचते हो तो अभी कितने में बेचते हो आप, 7.5 में। तो 7.5 रुपीज का जो सेलिंग प्राइस है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। अब दोस्तों सॉल्व नहीं करना, इसको सॉल्व नहीं करना। देखो यहां पे क्या है 88, ये किसका मल्टीपल है 11 का, तो यहां भी 11 का मल्टीपल आएगा। ऑप्शन में देख लो 11 का मल्टीपल है, नहीं 11 का मल्टीपल है, हाँ, तो यही मेरा आंसर रहेगा। ओके, तो 88 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 120। ओके, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 0 आएगा। अब 1200 है ना, इसको मैंने बोल दिया 12 इंटू 100, 25 से जाएगा ये 3 और ये 4, और 4 से कितना कटेगा, ये कटेगा 22। ओके, 3 इंटू 4 और 4 इंटू कितना होता है 5.5। ओके, तो ये हमारा आंसर आएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब दोस्तों ये क्वेश्चंस मैं थोड़े पीछे लाने वाला था, बट कुछ कमेंट मैंने पढ़ी कि सर हाई लेवल करवाइए, तो मैंने थोड़ा सा लेवल इंक्रीज किया है। अगर समझ नहीं आता तो मेरा एक ही काम है, आपको समझाना। अगर समझ नहीं आता तो बताओ कि सर समझ में नहीं आता है हाई लेवल, तो थोड़ा बेसिक की प्रैक्टिस और करवाइए, तो मैं बेसिक क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। ओके, और एक बात समझो, मैं हर तरह के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दो, ठीक है। हाई लेवल लो लेवल मैं बता दूंगा आपको कि भाई इस वीडियो के अंदर लेवल हाई है या लो है। ओके, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा फिर। ओके, चलिए, और जितने भी जो मोस्ट ऑफ लोग जो है जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, जिनको प्रैक्टिस ही करनी है, तो उनके लिए एक अलग से सीरीज लाऊंगा सिर्फ हाई लेवल की। ओके, और यहाँ पे मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि जहाँ पे सब बिगिनर्स है और उनको साथ में उनका मतलब लेवल बिल्डअप करना है। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्या कहता है क्वेश्चन, ओके, टोटल जो प्राइस आती है सेटिंग अप करने में एक मैगजीन को, वो कितनी है 1000 रुपया, ठीक है, वो कितनी है 1000 रुपया। अब क्या बोलता है, द कॉस्ट ऑफ रनिंग, ओके, 100 कॉपी का कितना प्राइस है, 120 रुपया प्राइस है। तो एक कॉपी का प्राइस कितना हो जाएगा 1.2, है ना, और ऐसे कितनी कॉपीज है 900 कॉपीज है, तो 900 कॉपीज का प्राइस कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 900। ओके, फिर द कॉस्ट ऑफ पेपर इंक एंड सो ऑन इज 60 पैसा पर कॉपी। अब एक कॉपी की 60 पैसा प्राइस लगती है, मतलब या फिर खर्चा होता है पेपर इंक और बाकी सबका, तो 900 कॉपी का कितना, तो वो होता है 900 इंटू 60 पैसा है ना, यानी कि 60 डिवाइड बाई 100। ओके, तो टोटल इतना खर्चा होता है 900 कॉपीज तैयार करने के लिए, इतना खर्चा होता है, यानी कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। पहले 1000 यहां से लिख दिया मैंने 1000, फिर 100 कॉपी का 120 है, तो एक कॉपी का 1.2, ऐसे कितनी कॉपी है 900 कॉपीज है, तो 1.2 इंटू 900। और एक कॉपी के लिए जो खर्चा होता है पेपर इंक का वो है 60 पैसा, तो ऐसी 900 कॉपी है, तो 900 कॉपी का कितना होगा। ओके, तो ये हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा, पॉइंट से 10 कटेगा तो ये हो जाएगा 1080, ये 1000 है, और ये कितना हो जाएगा 540। सबको ऐड कर लो, 0 8 4 12 कैरी 1 10 10 20 और 5 25 1 26, 2620। इतना खर्चा लगा, इतना खर्चा लगा। अब दोस्तों मुझे क्या करना है 10% प्रॉफिट कमाना है, तो इसका 10% कितना होता है, तो ये होता है 262। इतना प्रॉफिट कमाना है, यानी कि बेचूंगा कितने में मैं बेचूंगा इसको 2882 में, ठीक है, ये मेरी क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस। अब होता क्या है, मैं बेचता कितने में हूं, एक आर्टिकल या फिर एक मैगजीन 2.75 में। ऐसे कितने बेचता हूं मैं बेचता हूं 784। ओके, ऐसे में 784 कॉपीज बेचता हूं, ठीक है। ऐसा होता है ना कि मान लो मैंने एक बुक निकाली, तो 1000 कॉपी निकाली है मैंने, और 1000 में से 700 ही बिकी, तो ऐसा पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे सेम चीज हुआ है, 900 कॉपीज निकली है, बट 784 रुपया यानी कि 784 कॉपीज सोल्ड हुई है। अब दोस्तों 784 इंटू 2.75, अब दोस्तों तो एक कॉपी की प्राइस अगर 2.75 है तो 784 की कितनी होगी, तो ये आएगी 784 इंटू 2.75, है ना, इसका मल्टीप्लाई कर लो आप लोग। चलो
कितना समय लगाओगे इसका मल्टीप्लाई करने में, यही आपको सिखाने का मेरा तरीका है। देखो 2.75 है ना, मैं यहां पे नेक्स्ट स्लाइड में करता हूं इसका सॉल्यूशन। 784 इंटू, अब मुझे करना है 2.75 यानी कि 2 प्लस 0.75 यानी कि 0.75 यानी कि 3/4। भाई 4 दूनी 8, 8 3 11, तो ये कितना हो जाएगा 11/4। तो मुझे 2.75 करूं या फिर 11/4 करूं, दोनों एक ही होगा। तो इंटू 11 डिवाइड बाई 4, 4 से काटो इसको, 4 एका 4, 3 बचा, 4 8 32, 4 9 36, 4 6 24। अब 196 इंटू 11 याद करो पहला वीडियो है ना, जो 1 महीने लगा, आई थिंक 1 महीने पहले आया था, उसका पहला वीडियो। भाई 6 एज इट इज, 6 प्लस 9 15, 15 का 5 कैरी 1, 9 1 10 11 का 1 कैरी 1, 1 और 1 2 है ना। 196 इंटू 11 करना है तो ऐसा करते हैं 196, ये 6 यहाँ पे लिख दिया, 6 और 9 15 का 5 कैरी 1, 9 और 1 10, 10 1 11 का 1 कैरी 1 और 1 और 1 2। अब दोस्तों ये होता है 2156। अब इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया 2156। कोस्ट प्राइस कितना था 28882। ओके, टोटल बेचने के बाद कितना मिला है 2156। तो 2882 माइनस 2156 कितना होता है 6 6 12 कैरी 1, 5 1 6, 6 2 8, ये 7। तो 726 रुपये अभी भी मेरे पास नहीं है। और यही पूछा है कि अगर 10% प्रॉफिट कमाना है तो एडवर्टाइजमेंट के जरिए कितना पैसा कमाना पड़ेगा। तो भाई इतना जितना बचा है ना, उतना पैसा थ्रू एडवर्टाइजमेंट अपने को कमाना पड़ेगा। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब कुछ क्वेश्चंस है जो आपने पूछे हैं टेलीग्राम के अंदर, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वीडियो 1 के अंदर आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस कुछ टाइप हो चुके हैं मेरे पास, तो वीडियो 1 के अंदर नहीं आया, 2 के अंदर नहीं आया, 3 के अंदर नहीं आया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, आपके जो डाउट है ना मैंने ले लिए है, उसको टाइप भी कर दिया है। ओके, और वो आएगा पक्का वीडियो नंबर 4 के अंदर, आपके जो डाउट है ना वो आ जाएंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस है वो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। और अगर आप में से जो लोग देख रहे हो, आपके भी जो कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या तो फेसबुक या तो इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू। ओके, यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम के अंदर मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है मैथ्स विद सचिन सेंगल, उसके अंदर ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे मुझसे डाउट पूछ लीजिए। ओके, चलिए, और हम पूरा करेंगे बेसिक से हाई लेवल तक। ओके, ये तो कुछ भी नहीं है। ओके, हाई लेवल मतलब मैं जब हाई लेवल करवाऊंगा तो वो कुछ अलग ही लेवल का होगा, बट वो आएगा। कब आएगा? जब मैं उसको लाऊंगा तब। ओके, आप हरी मत करिए, जल्दी मत करिए, है ना। ऐसा मत करो कि आज पहली क्लास में एडमिशन लिया और 10th में पहुंच गए। भाई 1 2 3 धीरे धीरे आओ, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी सोच बढ़ेगी, तब जाके आप कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो जो मैं कहता हूं उतना करते जाओ, और जिस तरह से मैं चलाता जाऊं उस तरह से करते जाओ, और छोटी छोटी चीज़ों को सीखते जाओ, इंप्रूव करते जाओ, और अपने आप को और आगे बढ़ाते जाओ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करो।